আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। त्रिपुरा राज्य विद्युत निकाय आयोग ने राज्य भर में बाढ़ के बीच बिजली दरों में बढ़ोतरी की। उत्पादकों को अभी 1 सितंबर से बढ़ी हुई दरों पर भुगतान करना होगा। बाढ़ की स्थिति के कारण राज्य के लोग पहले से ही अशांत है। त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम आयोग ने चुपचाप बिजली की दरें बढ़ा दी है और राज्य बिजली निगम ने सरकार को अपनी मंजूरी भी दे दी है। बाढ़ की स्थिति के कारण 17 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है। बिजली विभाग के नए आदेश के मुताबिक इस बढ़ी हुई बिजली ड्यूटी का कलेक्शन रविवार 1 सितंबर से शुरू हो गई है। घरेलू सेक्टर के लिए 25 पैसे पर यूनिट और अन्य सेक्टर के लिए 75 पैसे पर यूनिट बढ़ा हुआ शुल्क 1 सितंबर से शुरू हो गया है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ बढ़ाने का फैसला 14 अगस्त को लिया गया था और 1 अगस्त से इसका प्रभाव भी शुरू हो गया था। हालांकि ना तो त्रिपुरा राज्य बिजली विभाग और ना ही त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम ने इस मामले में समय पर आम लोगों तक यह बात पहुंचाने के महत्व पर जोर दिया। सितंबर 2023 में बिजली दरों में एक तरफा 7% की बढ़ोतरी करने के ठीक 10 महीने बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर 7.15% बिजली दरें लागू कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं में काफी गुस्सा है। सरकार ने बयान में दावा किया है कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और बाहरी सूत्रों से बिजली खरीदने की लागत बढ़ने के कारण शुल्क में बढ़ोतरी हुई है। सवाल यह उठता है कि त्रिपुरा जैसे सीमांत राज्य के लोगों को दूसरी बार अतिरिक्त बिजली दरें क्यों चुकानी पड़ रही है। इस तरह के फैसले के कारण इस बात को लेकर एक मजबूत बहस है कि क्या बिजली एक वस्तु है या सेवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रविवार से अगरतला के लिए अपनी नई सेवा शुरू की है, जिसके लिए 182 सीटों वाली बोइंग एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जाएगा। यह विमान अगरतला, कोलकाता, गुवाहाटी और दिल्ली के मार्गों पर उड़ान भरेगा। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार। समस्त त्रिपुरा वासी और एमबीबी एयरपोर्ट अगरतला के समस्त जो है यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी, उनको जो है बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम एक नई फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि प्रतिदिन कलकत्ता और गुवाहाटी के लिए फ्लाई करेगा। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार। समस्त त्रिपुरा वासी और एमबीबी एयरपोर्ट अगरतला के समस्त जो है यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी, उनको जो है बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम एक नई फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि प्रतिदिन कलकत्ता और गुवाहाटी के लिए फ्लाई करेगा। जो कि प्रतिदिन कलकत्ता और गुवाहाटी के लिए फ्लाई करेगा। त्रिपुरा में बाढ़ के कारण आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और नुकसान की लागत करीब 18,000 करोड़ बताई जा रही है। कर्मचारी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में सरकार के लिए काम करते हैं और बुढ़ापे के दहलीज पर रिटायर हो जाते हैं। त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान रिटायरमेंट की अवधि 60 वर्ष है, यानी कर्मचारी जीवन के अंत में रिटायर्ड होते हैं, जहां उन्हें अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन बुढ़ापे की मुख्य छड़ी बन जाती है। हालांकि पेंशन के मामले में सरकार के संचित मूल्य की वसूली अक्सर रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के लिए अपनी आजीविका बनाए रखना मुश्किल कर देती है। वह भी 1 या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि
करीब 15 साल तक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से ब्याज काटा जाता है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक फैसले में हरियाणा सरकार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कम्यूटर चार्ज एकत्रित करने की समय सीमा को कम करके 10 साल कर दिया गया। अदालत के आदेश से स्वाभाविक रूप से लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष दायर एक एफिडेविट में कहा था कि राज्य सरकार 15 साल की अवधि के लिए 180 किस्तों में ब्याज वसूल करती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा है कि 15 साल तक जमा धन का संग्रह किसी भी तरह से उचित नहीं है। अंत में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को 15 साल के बजाय 10 साल के लिए कम्यूटेड प्राइस लेने का निर्देश दिया। त्रिपुरा सरकार के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का एक वर्ग पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा सरकार के तहत त्रिपुरा सरकार को भी पेंशन से संचित मूल्य एकत्रित करने की समय सीमा को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर देना चाहिए। अब ये सवाल बनता है कि क्या त्रिपुरा सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के व्यापक हित के बारे में सोचकर ये निर्णय ले पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा में बाढ़ के कारण बहुत क्षति हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और नुकसान का आंकड़ा करीब 18,000 करोड़ बताया जा रहा है। राहत और पुनर्वास के प्रयास में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में लोगों ने सहायता दी है। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। उषा बाजार के भारत रत्न संघ के सदस्यों ने प्रशासन के खिलाफ दुर्गा पूजा को रोकने की घोषणा की है। रविवार को स्थानीय लोगों ने घटना के खिलाफ प्रशासन के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया। भारत रत्न संघ ने लाखों रुपए की दुर्गा पूजा का आयोजन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। संघ के विशाल पंडाल में हर साल हजारों की संख्या में लोग जाते थे, लेकिन इस प्रकाश के नीचे अंधेरे आरोपों की दुनिया छुपी हुई थी, जो क्लब सेक्रेटरी विकी की हत्या के मामले में सामने आया था। प्रशासन ने अपराध मिटाने के लिए क्लब को भंग कर दिया है। हालांकि क्लब के सदस्य और स्थानीय लोग दुर्गा पूजा को छोटे पैमाने पर मनाना चाहते हैं। इस मकसद से जमीन को साफ करने का काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक बाधा के चलते घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया। वे कहते हैं कि उन्हें 70 साल से चली आ रही क्लब की पूजा करनी चाहिए। क्लब के सदस्य और स्थानीय लोगों ने सवाल किया कि प्रशासन
सार्वजनिक दुर्गा पूजा में बाधा क्यों डाल रही है? इस बारे में हमारी विस्तृत रिपोर्ट देखिए। পূজা আমাদের ধর্ম, দুর্গা পূজা আমরা হিন্দু বাঙালি, তার জন্য আজকে আমরা এই এরিয়া পরিষ্কার করতেছি। আমরা পরিষ্কার কইরা আমাদের যে 2 ঘন্টা জায়গা আছে ওই জায়গার মধ্যেই আমরা আমাদের পূজাটা করি। ছোট মোটো করে যেমন হোক, যেহেতু আমরা এত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে, আমরা অনেক টাকার জিনিসপত্র প্রায় 15 লক্ষ টাকার মতো জিনিসপত্র আমরা ক্ষতি হয়েছে। তো এবার আমরা যেমন হোক ছোট মোটো করে যেমন হোক পূজাটা বন্ধ করতাম না, পূজাটা করব। स्थानीय पुरुषों और महिलाओं ने पूजा की मांग में अपना अटूट रवैया व्यक्त किया। क्लब के पद अधिकारियों ने बताया कि पूजा की पहल स्थानीय लोगों की इच्छा पर की गई है। घटना पर प्रशासन और स्थानीय थाना प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे हुए है। हालांकि क्लब के पद अधिकारियों ने दावा किया है कि भाजपा की सरकार बनने के पीछे उनका समर्थन है। ऐसे में सरकार लोगों को शरद उत्सव मनाने से कैसे रोक सकती है? हाल के दिनों में हालांकि किसी भी क्लब के बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई जितना इस क्लब के बारे में हो रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन पूजा को लेकर आम लोगों की भावनाओं को महत्व देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य सरकार फ्लड से प्रभावित किसानों और मछली उत्पादकों को सहायता प्रदान करेगी। मंत्री शुक्लाचरण नोयतिया ने इशारा गांव के दौरा किया और नुकसान का आकलन किया। নেতৃত্বে আমরা রাজ্য সরকার আজকে এই যে কৃষকের পাশে বিগত সময়ে ছিল বা অতীতে ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছি, আগামী দিনেও আমরা কৃষকের পাশে থাকার জন্য। आगे के न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।